प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं शनि देव भी वक्रीय और गुरु बृहस्पति भी वक्रीय। 31 दिसंबर 2023 की डेट आने तक मित्रों आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों यहां पर आपको जब आप इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे तभी आपको सत्यता समझ में आएगी कि रियल में ज्योतिष के जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं। आपको 100% समझ में आ जाएगा। और मित्रों जो हम यहाँ पर बोलने वाले हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो यहाँ पर हम उपाय भी बताएंगे वो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आपकी वृश्चिक लगन है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। दोनों स्थिति में आपको दोनों नहीं पता है तो इस स्थिति में आप जो है अपने नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मित्रों बात करेंगे, यहाँ पर दो पहलू यहाँ पर हम रखेंगे। एक तो अभी तक शनिदेव महाराज ने क्या दिया, हमारे इष्ट हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु, आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो, जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सारी समस्याओं को दूर करें शनिदेव महाराज। चलिए मित्रों आप प्रारंभ करते हैं। पहले दो पहलुओं पर बात करेंगे कि पहला पहलू ये होगा कि शनिदेव महाराज ने अभी तक आपको क्या दिया और आगे 4 नवंबर तक ये क्या देंगे। साथ ही साथ में गुरु बृहस्पति आपको 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में क्या फल देंगे। तो दिसंबर तक का ये मित्रों आपके जो है जीवन पर ये दो ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही दो वो ग्रह हैं जो एक शुभ ग्रह हैं, एक क्रूर प्रवृत्ति के हैं। एक ग्रह 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं और दूसरे ग्रह जो हैं वो 1 वर्ष तक शुभ फल देते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शनि महाराज की बात करेंगे। शनि महाराज वक्रीय हुए 17 जून को, और 17 जून से वक्रीय होने पर आपको क्या फल मिला। तो देखिए मित्रों आपके कौन से भाव में, साहस भाव में हुए। जैसे ही 17 जून की डेट मित्रों आई, उसके बाद का जीवन किस तरीके का हुआ थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे ही शनि महाराज आपके इस भाव में आए होंगे तो सबसे पहले आपका साहस कम हो गया होगा, आपके साहस में कमी हो गई होगी। भाइयों से थोड़ी थोड़ी नोकझोंक तथा भाइयों से किसी प्रकार का आपको जो है सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है मित्रों कि आपके बोलने का तरीका, आपका एक बोलने का यानी कंठ स्वर वाणी, वहीं पर मान सम्मान में जो वृद्धि होनी थी मित्रों, मान सम्मान आपके कमी हुई होगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपका कपड़ों का अगर व्यवसाय बिजनेस होगा तो वो भी बिल्कुल ही ठप हो गया होगा। वहीं पर 1 2 3 मित्रों पुत्र भाव, आपकी शिक्षा पढ़ाई में बिल्कुल आपका मन हमेशा ही माइंड डिस्टर्ब रहा होगा, और पढ़ाई लिखाई जो भी आप करते होंगे मित्रों, आपकी जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे उसमें आपका मन जो था मित्रों सिर्फ आपका 20 से 30% लगा होगा, जबकि उसको 80 से 90% तक मन जो है पढ़ाई में लगना चाहिए था। लेकिन 17 जून के बाद में आपका पढ़ाई में भी थोड़ा कम मन लगा होगा। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिनके राशि में शनिदेव बहुत ज्यादा खराब हैं उनके लिए, लेकिन इस स्थिति में देखा जाए तो सबके साथ ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि जब भी शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। वहीं पर 1 2 3 पेट संबंधी कोई समस्या भी इन्होंने क्रिएट की होगी, पेट संबंधी किसी प्रकार की आपको समस्या भी इन्होंने दी होगी। साथ ही साथ में मित्रों बात करें कि पिता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी, पिता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी। और वहीं पर मित्रों आपके पूर्व जन्मों के फल, इस बीच में आपका बहुत अच्छा भी, अगर पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल प्राप्त हुआ होगा, और आपके कर्म पूर्व जन्म के या इस जन्म के खराब कर्म होंगे तो पुत्र के सहयोग या पुत्र के साथ रिश्ता आपका बहुत खराब रहा होगा, या आपका बच्चे जो है आपकी बात को नहीं मान रहा होगा और उल्टे सीधे कार्य कर रहा होगा, खासकर 17 जून के बाद से। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों शनिदेव की 3 7 10 3 दृष्टियां हैं, तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ी। जो चंद्रमा आपके भाग्येश कौन है, चंद्रदेव। तो मित्रों आपका भाग्य 17 जून के बाद में आपने देखा होगा कोई भी कार्य करते होंगे वो सफल नहीं हो पा रहा होगा। बहुत संघर्ष और सब कुछ सेटलमेंट होने के बाद भी आपका कार्य जो है मित्रों वो आपका सफल नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पर ये भी समस्या आपको देखने को मिली होगी। साथ ही साथ में पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर भी खराब रहा होगा। वहीं पूजा पाठ में आपका मन जो है बिल्कुल ही कम लगा होगा। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस ये सब कुछ, और हॉस्पिटल के चक्कर, यानी कि खर्चा, व्यर्थ का आपका खर्चा हुआ होगा। वहीं पर मित्रों जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, ये तो वक्र दृष्टि से, जहां पर वक्री है वहां से वक्र दृष्टियां डाली हैं ये, और जहां पर बैठे हैं उसका प्रभाव देखिए। 17 जनवरी की वो डेट थी जिस समय आप पर ढैया चालू हुई।
ढैया चालू होते ही आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का सुख या माता का स्वास्थ्य, इसमें कमी आपके देखी गई होगी। किसमें किसमें? एक तो वाहन संबंधी और दूसरा वाहन संबंधी के साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है सुखों में, आपके जीवन में जो सुख चाहिए वो सुख कम हुए होंगे। साथ ही साथ में आपके बात करें घर मकान आप बनवाने की कोशिश कर रहे थे, आपका अधूरा ही बना पड़ा हुआ होगा, या फिर आपने जितना भी पैसा धन जोड़ा होगा लेकिन आपका धन नहीं, आप जो है मकान नहीं बनवा पाए होंगे। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या भी आपके बनी होगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके बिजनेस व्यापार पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। बिजनेस व्यापार पर आपके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर। आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो भी प्रभाव पड़ा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी खराब हुई होगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वास्थ्य में कमी, मानसिक दिक्कत परेशानी। 17 जनवरी के बाद मानसिक दिक्कत परेशानी, साथ ही साथ में सुखों में कमी, एक शरीर के अंदर एनर्जी वो कम होती चली जा रही होगी, आपका कार्य नहीं बन रहा होगा, इसलिए मानसिक दिक्कत भी और स्वास्थ्य में भी कमी। ये चीज मित्रों यहां पर आपको देखने को मिली होगी। अब चलिए प्रारंभ करते हैं कि अब वक्री दृष्टि 4 नवंबर तक क्या फल देगी। देखिए जहां पर बैठे हैं 5% यहां पर 4 नवंबर तक आने तक अच्छा फल देंगे आपको, सिर्फ 5%। यही सत्यता है, यानी कि साहस में आपके 5% तक नवंबर के महीने तक 4 नवंबर से पहले 5% अच्छा करेंगे। अभी जो बुरा कर रहे थे 100%, उसमें 5% आपका अच्छा होगा। खुश हो जाइए, 1% पर इंसान जिंदा रहता है, लेकिन ये मत समझिए कि यहाँ पर 5% सिर्फ शनि महाराज का है और शुभ ग्रहों का भी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो और अच्छा होगा। बताएंगे नवंबर तक क्या क्या होगा। साथ ही साथ में 1 2 3 आपके पुत्र संबंधी समस्या, पुत्र संबंधी कोई समस्या वो दूर होगी। साथ ही साथ में पेट संबंधी कोई रोग परेशानी वो दूर होगी। पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, लेकिन वही 5% आपको फल यहाँ पर शनिदेव महाराज का, यहाँ पर वक्र दृष्टि जहां से अशुभ फल डालते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा फल 5%, यानी बुरा तो करेंगे नहीं, अच्छा करेंगे 5% यहाँ पर। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य में आपके 5% शनिदेव महाराज की तरफ से आपको वक्र दृष्टि अच्छा फल देगी। अब देगी मित्रों, अब क्यों देगी? राहु से कनेक्शन हटेगा शनिदेव महाराज का। जहां पर राहु की, शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही थी वो दूर होगी, तो आपके जीवन में अच्छा फल 30 अक्टूबर के बाद 4 दिन के लिए 5% रहेगा, उसके बाद बहुत अच्छा और हो जाएगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वास्थ्य में जो दिक्कत परेशानी है मित्रों वो दूर होगी, और साथ ही साथ में सुखों में वृद्धि होगी। मानसिक परेशानी, दिक्कत परेशानी ये भी नवंबर तक आपकी 5% जो है शनिदेव महाराज की तरफ से सही होगी। अब चलिए, ये तो शनि महाराज की हो गया फल। अब बात करते हैं हम गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति 4 जैसे ही मित्रों आपके जो है 4 सितंबर को वक्रीय हुए हैं। आपके कौन से भाव में? आपके मित्रों पंचम भाव में। और जैसे ही सितंबर का महीना लगा होगा, आपने एक चीज पर नोटिस किया होगा 4 सितंबर के बाद में कि आप पर थोड़ा थोड़ा आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। पुत्र संबंधी कोई समस्या, अगर दिक्कत परेशानी, पुत्र आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, साथ ही साथ में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत आपको मित्रों 10% आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। 10% पढ़ाई में आपका मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 भाग्य में जो बिल्कुल भाग्य नहीं दे रहा, साथ दे रहा था मित्रों, 4 सितंबर के बाद में कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी थोड़ी बढ़ोतरी, यानी 10% बढ़ोतरी हुई होगी। 100% में से 10% बढ़ोतरी 4 सितंबर के बाद में कुछ काम आपके थोड़े थोड़े बनना प्रारंभ हो गए होंगे। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप मेहनत परिश्रम कर रहे थे और जिसका जो है मित्रों आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, या आप जॉब की तलाश कर रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल पा रही थी, आपका फंसा हुआ धन नहीं प्राप्त हो पा रहा था मित्रों, उसमें भी आपके जो है अभी 10% चांस बड़े हैं। और यही मित्रों दिसंबर तक आने तक यही जो 10% है, यही मित्रों आपके 50% दिसंबर तक हो जाएंगे चांसेस, यानी भाग्य का 50% हो जाएगा। साथ ही साथ में लाभ मित्रों आपका 50% हो जाएगा, और साथ ही साथ में शिक्षा में आपका बहुत अच्छा मन लगने लगेगा, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, और आपकी नौकरी वगैरह जो है दिसंबर तक कहीं ना कहीं मित्रों आपकी 50% तक 100% लगेगी। यही सत्यता है। मैं यहाँ पर और भी कुछ बोल सकता हूँ सबकी तरह कि हाँ ये नहीं ये नहीं ये, जो चांसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 दिसंबर के बाद आपने 4 सितंबर के बाद में आपने देखा होगा कि आपका थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य में 10% लाभ होना प्रारंभ हो गया होगा। कुछ सुख आपको जीवन में थोड़े थोड़े मिलना प्रारंभ होंगे। मानसिक दिक्कत परेशानी थोड़ी थोड़ी कम 10% तक
कम हुई होगी। और यही मित्रों आपकी जो है दिसंबर का महीना आने तक 50% हो जाएगी। मानसिक दिक्कत परेशानी कम होगी, साथ ही साथ में आपके शरीर में एक एनर्जी प्राप्त होगी, वहीं पर सुखों में वृद्धि होगी, दुख कम होंगे, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी वो आपकी दूर होगी। अब मित्रों बताते हैं गुरु जहां पर बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु मित्रों दिसंबर तक बहुत अच्छा आपके कम होंगे, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर जहां पर बैठे हैं यहाँ पर और अच्छा फल देंगे आपको। तो इनका जो है 50% यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और जहां पर बैठे हैं यहाँ पर और ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर दृष्टियों की बात करते हैं तो रोग ऋण शत्रु आपके दूर होंगे। रोग में, शारीरिक कष्ट परेशानी में आपके सही होगी, साथ ही साथ में आपके पर कर्ज वगैरह है वो आपका कम होगा। खासकर 1 मई 2024 आने तक ये इसी भाव में रहेंगे, तो आपके रोग ऋण शत्रुओं को दूर करेंगे, शत्रु आपके दूर होंगे। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 थोड़ा बिजनेस व्यापार में मित्रों अभी से थोड़ा थोड़ा आपका लाभ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाए पूर्ण तरीके से तो कहना ये उचित नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा थोड़ा सा। लेकिन खासकर जो आपने बताया बकरी शनि जो है अच्छा फल देंगे आपको, बकरी दृष्टि से जो देख रहे हैं उन भाव पर अच्छा फल डालेंगे। लेकिन जहां पर बैठे हैं वहां पर तो और अच्छा डालेंगे। तो आपके बिजनेस व्यापार को यहाँ पर मित्रों जो है 1 मई 2024 आने तक जो है आपके बिजनेस व्यापार में 75% आपको अभी से लेकर और 75% आगे अच्छा लाभ होगा। ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, आप ये ना समझे कि एक साथ बढ़ेगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों आपके व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस ये लगा हुआ है, तो ये भी मित्रों कहीं ना कहीं आपका कम होगा। जो खर्चा आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है इसमें भी कमी आएगी। 1 मई 2024 तक जो है मित्रों आपके थोड़ी इसमें भी, यानी मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके हैं, हॉस्पिटल के चक्कर हैं, साथ ही साथ में ये मित्रों 1 मई 2024 आने तक बिल्कुल इसमें भी 75% तक आपकी कमी हो जाएगी। 75% तक ये चीजें आपके साथ में पॉजिटिव हो जाएंगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों आपके जो धन की स्थिति खराब है और परिवार में जो ग्रह कलेश है वो मित्रों दूर होगा आपका। खासकर अभी तो थोड़ा बहुत शुरुआत होगी, लेकिन वहीं 1 मई 2024 आने तक 75% तक आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। और साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है परिवार में ग्रह कलेश हो रहा है वो दूर होगा, आंखों में कोई दिक्कत परेशानी वो दूर हो जाएगी। वहीं पर मित्रों गुण, आपके अंदर कोई चीज सीख रहे हैं, किसी चीज की सीख कर उससे बिजनेस डालना चाह रहे हैं तो वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज है मित्रों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब कर्मों पर आधारित है। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो इनका फल अच्छा मिलेगा। शनिदेव अच्छा फल उन्हीं को देते हैं जिनके कर्म सही होते हैं, जिनके कर्म जैसे जो नॉन वेज लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, परिस्त्री गमन करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं अधिक और गलत कार्यों में जुड़े हैं, तो मित्रों उनका जो लाभ है वो लाभ उन लोगों को शनिदेव का कम मिलेगा, लेकिन गुरु बृहस्पति का थोड़ा बहुत मिल सकता है अगर आपने कर्मों को सुधार लिया होगा तो। मित्रों चलिए उपायों की तरफ बढ़ते हैं। तो शनि महाराज के लिए क्या करिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाइए, दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में मस्तक रखिए और जो भी आपसे भूल हुई है उनसे क्षमा याचना मांगिए। वहां तेल का दीपक कम से कम आपको जो है कम से कम 11 शनिवार तक वहां जलाइए। अच्छा फल धीरे धीरे 2-3 शनिवार करेंगे तभी थोड़ा थोड़ा फल आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर आप चमड़े का दान करिए, चमड़े का दान करिए सूर्यास्त के बाद। गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और साथ ही साथ में मित्रों आपको जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा। और उसी के साथ ही साथ में आप जो है मित्रों क्या करिए कि छोटी छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान करिए या घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराइए, नहीं तो पीली चीज का दान करिए। ये करिए, आपका सब अच्छा होगा। अब मुझे आदेश दीजिए, कुंडली का अगर परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हरे कृष्णा एक लाइक की कामना करके जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।